नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ सुनील सुशीला शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए प्रारंभ करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। मध्य प्रदेश में बारिश के कारण झालावाड़ जिले के अकलेरा परवान नदी में पानी की आवक बढ़ गई है। ऐसे में पुलिया पर 2 फीट पानी से ऊपर का बहाव चल रहा है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। पानी के बीच से लोग जान जोखिम में डालकर वाहनों को निकाल रहे हैं। अकलेरा के हरनौद शाहजी मार्ग बारिश के कारण बाधित हो गया है। अकलेरा से इस समय हेमराज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जानते हैं क्या हालात हैं इस समय वहां के। हेमराज। जी सुनील जी, अभी जो झालावाड़ जिले के अकलेरा व हरनौदा मार्ग जो नदी है, जी हाँ, उस पर मध्य प्रदेश में तेज बारिश होने के कारण इस नदी में पानी का तेज बहाव आने के कारण नदी की जो पुलिया है परवन नदी, उस पे लगभग 2 फीट से ऊपर पानी है। और इस वक्त तेज बारिश हो रही है, बिल्कुल तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। और इसी समय वहां पर जो वाहन चालक है अपनी जान को जोखिम में डालकर वाहनों को निकाल रहे हैं। इस समय वहां पर पर्याप्त कोई पुलिस प्रशासन का कोई जाब्ता भी नहीं है। और वहीं नावों को भी लोग वहां पर जो आसपास के जो ग्रामीण हैं, रोजमर्रा की जो जरूरत है उन सामग्रियों को लेने के लिए लोगों का जो आवागमन है वो नाव में बैठकर उसमें जोखिम भरे उसमें सफर कर रहे हैं। इस कारण से वहां पर अभी तक कोई पर्याप्त पुलिस जाब्ता भी नहीं है। ऐसे में कई बार पहले भी यहाँ पर हादसे हो चुके हैं, परंतु अभी तक प्रशासन ने इसके लिए कोई संज्ञान नहीं लिया। और वाहन चालक अभी भी परवन नदी के ऊपर तेज बहाव होने के कारण फिर भी मोटरसाइकिल बाइक वाहनों को उसके ऊपर पुलिया के ऊपर निकाल रहे हैं। परंतु हेमराज, लगभग हर साल यही स्थिति होती है, तो प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं देता? प्रशासन को इस मामले में हमने कई बार बातचीत करने का प्रयास किया, परंतु प्रशासन कैमरे के सामने आने से बचता है। और बातचीत करने के लिए हम जब उनसे कहते हैं, परंतु इस ओर वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। वैसे इस अकलेरा और 12 जो मार्ग है, काफी समय से यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों की भी मांग रही है उस पुलिया को ऊंची करवाने के लिए। और ये लगभग 2 महीने तक ये मार्ग वैसे ही बाधित रहता है बारिश के कारण। चलिए हेमराज, आप बने रहिए लगातार और देते रहिए हमें नई नई जानकारियां। धन्यवाद। झुंझुनू में 8 अगस्त को राज्य सरकार द्वारा वादा खिलाफी के मामले में बेरोजगार संघ आंदोलन करेंगे। बेरोजगार युवाओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने कलेक्टर को बताया कि राज्य सरकार ने 15 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अब तक नाम मात्र की नौकरियां दी गई है। युवाओं को रोजगार नहीं देने पर राज्य स्तर पर प्रदेश भर के बेरोजगारों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। झुंझुनू में युवा कांग्रेस की ओर से शुक्रवार को प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि जोधपुर में किसानों के कर्ज माफ करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चांदना सहित अन्य कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई थी। उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रविंद्र भड़ोंदा और कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश संगठन मंत्री एमडी चोपदार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले तो झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर सद्बुद्धि यज्ञ किया और उसके बाद सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। खेतड़ी थाने के ढुढानिया तन संजय नगर में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के सदस्यों का
आपस में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 9 जने घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सुबह से ही संजय नगर में एक परिवार के पुश्तैनी जमीन को लेकर आपस में झगड़ा हो रहा था और ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते खूनी संघर्ष में बदल गया। कुछ ही समय में लाठी भाटा चलने लगे और परिवार के 9 जने घायल हो गए। घायलों को खेतड़ी के राजकीय अजीत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड मुख्यालय में किताब विक्रेताओं द्वारा मनमानी तरीके से किताबों के दाम वसूले जा रहे हैं, जिससे अभिभावकों के साथ छात्र छात्राओं का भी आर्थिक शोषण हो रहा है। कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक की छात्राओं ने बताया कि विद्यालय में जो किताब मौजूद नहीं है उसको बाजार से खरीदने पर किताब विक्रेताओं द्वारा मनमानी रकम वसूली जा रही है। शिक्षा विभाग द्वारा अधिकांश कोर्स भेज दिए गए हैं, लेकिन कुछ किताब उपलब्ध नहीं होने पर खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा 12 की छात्राएं अंजलि हाजरा और प्रीति ने बताया कि वे राजनीति विज्ञान की किताब खरीदने गई तो बुक सेलर ने 62 रुपए की MRP होते हुए भी 120 रुपए ले लिए। वहीं कुछ विक्रेताओं द्वारा 1-2 किताब छात्र छात्राओं को नहीं दी जा रही। विक्रेता पूरा कोर्स और गाइड खरीदने का भी दबाव बना रहे हैं, जिससे उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है। इस बार गवर्नमेंट स्कूल में बुक पूरी नहीं आई है, थोड़ी बुक रह गई। जैसे हिस्ट्री और पॉलिटिकल की हम मार्केट में लेने जा रहे हैं तो बुकों पे जो रेट डली है उससे कहीं गुना ज़्यादा दे रहे हैं। जैसे 60 डली है और 1270 दे रहे हैं और संग गाइड तथा और किताब लेने कह रहे हैं। हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी बुक सेलर एक बुक नहीं दे रहे हैं। पूरी किताबें न आने पर बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। जैसे जैसे किताबें आती जा रही हैं हम बच्चों को बांट रहे हैं, लेकिन बुक सेलर बच्चों को परेशान कर रहे हैं। कुछ रेट है कुछ दे रहे हैं तो बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। बांसवाड़ा में भारी बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश के दौरान ऐसी ही एक बरसाती नदी में वाहन उतारने की कोशिश कुशलगढ़ SDM को भारी पड़ गई है। उनका वाहन तेज बहाव के चलते बह गया। अभी तक SDM का पता नहीं चल सका है। बांसवाड़ा जिले की बिलड़ी नदी में कुशलगढ़ SDM रामेश्वर दयाल मीणा का वाहन बह गया। वाहन के चालक को 2 किलोमीटर दूरी पर बचा लिया गया। हालांकि टोंक जिला परिषद की साधारण सभा जिला प्रमुख सत्यनारायण चौधरी की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में हुई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर विधायक राजेंद्र गुर्जर, निवाई विधायक हीरालाल रैगर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। झुंझुनू में किसानों के कर्ज माफ करने और निःशुल्क बिजली सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। एक बार फिर किसान सभा ने झुंझुनू में विरोध रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पर धरना देकर किसानों ने विभिन्न मांगे रखी। किसान महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री राजा राम सिंह के नेतृत्व में किसान नेताओं ने गांधी चौक से
कलेक्ट्रेट तक विरोध रैली निकाली। इसके बाद कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करते हुए धरना दिया गया। इस मौके पर किसान नेताओं ने सरकार की नीतियों की जमकर कमियां गिनाई। किसानों की मांगें नहीं मानने पर देश और प्रदेश का किसान अब चुप नहीं बैठेगा। राजा राम सिंह ने बताया कि किसानों के आंदोलन के क्रम में 17 जुलाई को गांव में किसान कर्फ्यू लगाया जाएगा। वहीं 18 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में बड़ा प्रदर्शन भी किया जाएगा। भरतपुर के नदबई क्षेत्र के बंजारा नगला में सरकारी टंकी पर पानी भरने को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार गांव में सरकारी पानी की टंकी का निर्माण कराया हुआ है। पहले पानी भरने की बात को लेकर विवाद हुआ जो लाठी डंडों से मारपीट शुरू हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें एक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। झुंझुनू में ऑटो रिक्शा वाले हड़ताल पर चले गए हैं। यातायात पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाते हुए ऑटो चालक नेहरू पार्क के सामने इकट्ठा हो गए। इनका आरोप था कि यातायात पुलिस उनके बेवजह चालान काटकर परेशान कर रही है। गांधी चौक में उनके निर्धारित स्टैंड पर अतिक्रमण हो गया है। जब गांधी चौक में ऑटो ठहरते हैं तो उनका चालान काटा जाता है। इसके अलावा शहर के अन्य प्रमुख मार्गों पर भी दुकान वालों ने, रेहड़ी वालों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे ऑटो संचालन में परेशानी हो रही है। ऑटो चालक करीब 2 घंटे तक हड़ताल पर रहे। इसके बाद मौके पर पहुंची झुंझुनू एसडीएम अलका बिश्नोई तथा सिटी डीएसपी गोपाल शर्मा ने समझाइश की और पीड़ा को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही, जिसके बाद ऑटो तो चल पड़े, लेकिन चालकों ने कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। बांसवाड़ा के घाटोल में पैंथर के हमले से 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायल मियासा ग्राम पंचायत के कीका की नाल गांव के हैं। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद एसजीएच रेफर किया गया। दोनों ही घायल रिश्ते में चाचा भतीजा है। पैंथर ने पहले एक पर हमला किया, दूसरे ने बचाने का प्रयास किया तो पैंथर ने उस पर भी हमला बोल दिया। ऐसे में दोनों ही घायल हो गए। बारां के कस्बा थाना के संदोकड़ा पंचायत में जल स्वावलंबन योजना के तहत कराए जा रहे कुएं निर्माण में ग्रामीणों ने घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदारों द्वारा नियमों को ताक में रखकर घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि घटिया सामग्री लगाने से बारिश के दिनों में कुएं के ढहने की आशंका है। वहीं अधिकारियों को दूरभाष पर सूचना देने के बावजूद भी कोई अधिकारी चलकर कार्य को देखने नहीं आया है। बारां के कस्बा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत आगर व संदोकड़ा में न्याय आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विकास अधिकारी दिनेश मिश्रा ने 49 पट्टों का वितरण किया। इस दौरान 210 आवेदन पट्टों के आए। कार्यक्रम में तहसीलदार सचिव सुरेश भार्गव, सरपंच नीलेश शर्मा सहित ग्रामीण मौजूद रहे। भरतपुर जिले के मेलों की नगरी के नाम से विख्यात कस्बा जुरहरा में कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भगवत कथा प्रारंभ हुई।
जिसमें कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का कस्बे में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कलश यात्रा नए रामलीला मैदान से प्रारंभ होकर चोपड़ा बाजार होते हुए पुणे नए रामलीला मैदान में पहुंची, जहां पर कलश पूजन कराया और आरती उतारी गई। भगवताचार्य पंडित दुर्गेश शास्त्री ने बताया कि श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा 14 जुलाई से प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगी और 21 जुलाई को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भागवत में कथा वाचन पंडित दुर्गेश शास्त्री करेंगे। धौलपुर जिले के सैपऊ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए कराए जा रहे भवन निर्माण में कार्यकारी एजेंसी और ठेकेदार द्वारा मानकों की अनदेखी के साथ बहुत ही घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा अधिक मात्रा में बालू डालने के साथ दोयम दर्जे की ईंट दीवार में लगाई जा रही है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि कस्बे के बालिका विद्यालय के नए भवन का निर्माण दूसरे स्थान पर किया जा रहा है, जहां संबंधित ठेकेदार द्वारा मानकों की अनदेखी के साथ घटिया स्तर के मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत देकर स्थानीय प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन ठेकेदार की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही। बालिका विद्यालय बनना है, उसमें ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण हो रहा है और रेट ज़्यादा लग रहा है, सीमेंट कम लग रहा है उसमें, और लेबर में से ईशान सुन के बहुत घटिया निर्माण हो रहा है। बच्चों के लिए ये घातक साबित हो सकता है। झुंझुनू में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों को कानून के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यशालाओं की श्रृंखला प्रारंभ की गई है। कानून का पाठ नामक इन कार्यशालाओं का लगातार 100 दिनों तक 100 महिला कॉलेजों और बालिका स्कूलों में आयोजन किया जाएगा। इनमें न्यायिक अधिकारी और विषय विशेषज्ञ छात्राओं को कानून की जानकारी देंगे। इसका शुभारंभ जेके मोदी स्कूल में जिला कलेक्टर दिनेश यादव और जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने किया।